आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है इन ए क्रिकेट मैच अ बैट वुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। क्लियर है? सो देखिए टोटल बॉल या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कहा गया है कि 30 बॉल्स हैं, ठीक। एंड नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग अ बाउंड्री, कितनी बॉल्स है जो बाउंड्री टच करती हैं, हैविंग अ बाउंड्री, तो बताया गया कि 6 हैं, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ बाउंड्री या नंबर ऑफ बॉल्स जो डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ये भी कह सकते हैं जो बाउंड्री तक नहीं पहुंची, तो वो है कितनी। देखिए 30 में से अगर 6 बाउंड्री गई हैं तो कितनी नहीं गई हैं, 24 बॉल्स। क्लियर है? क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी जो पूछी है, देखिए आपको मैं पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताता हूँ। जो भी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे पूछेगा, तो जैसे नंबर ऑफ इवेंट जितने भी जिसके बारे में पूछा है पहले उसे आप काउंट कर लीजिए, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन को आप डाल दीजिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स नॉट हैविंग बाउंड्री, तो जो बाउंड्री पे नहीं है हमें उन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब जिन जो नहीं गई हैं उनके यहाँ बारे में बताना है, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी कि कितना आएगा 24, अपॉन में जो टोटल है कितना आएगा, टोटल बॉल्स कितनी है तो 30 है, तो आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 30, तो 24 अपॉन में 30। तो कट के आपका आंसर कितना आएगा 6 4 जा एंड 6 5 जा, तो आपका आंसर आ गया 4/5। अगर आप इसको और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। क्लियर है? ठीक, तो आप चाहे तो 4/5 भी लिख सकते हैं या फिर 0.8 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 150 फैमिलीज हैं, सॉरी टोटल 1500 फैमिलीज हैं। टोटल फैमिलीज कितनी है इस क्वेश्चन में 1500। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। तो टेबल आपके सामने है। कहा गया नंबर, जैसे इनके पास फैमिली, जैसे पहली फैमिली में 2 हैं, 2 गर्ल्स हैं, और नंबर ऑफ फैमिलीज 2 गर्ल्स वाली हैं 475, फिर 1 गर्ल वाली फैमिलीज हैं 814 एंड 0 गर्ल्स वाली फैमिलीज हैं 211। तो आपसे एक एक करके आपसे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछेगा। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट द रैंडम। तो पहली बार में कौन सी फैमिली चूज की गई, जिनके पास 2 गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली गेटिंग 2 गर्ल्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी जिनकी प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स की हैं, तो 2 गर्ल्स वाली कितनी है 475, तो वो ऊपर आएगा, अपॉन में 1500 टोटल फैमिली आएंगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19 अपॉन में 60। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब ये डिवाइड कैसे होगा तो ये भी आपको बताया। तो देखिए 5 से काटिएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 5 जा 25। ऐसे 5 से यहाँ काटिए तो 300 आएगा, 5 से 15 और 00। नेक्स्ट आप 5 से दोबारा डिवाइड कर सकते तो आएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और यहाँ काटेंगे तो 5 6 जा 30। अब 19 के टेबल में 60 तो आता नहीं है ना, 19 किसी के टेबल में आता है, तो यही हमारा एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट कहता है अब की बार प्रोबेबिलिटी किस फैमिली की निकालनी है, जिनके पास एटलीस्ट 1 गर्ल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, तो देखिए 1 गर्ल वाली फैमिलीज हैं आपकी 814 अपॉन में 1500 आएगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 4 जा 0, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 2 5 जा 10 0। तो आपका आंसर आ गया कितना 407 अपॉन में 750। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, जिनके पास कोई गर्ल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 0 गर्ल्स, नो गर्ल्स या 0 गर्ल्स बात एक ही है, या आप नो लिख लीजिए या फिर 0 लिखिए। तो कितनी फैमिलीज है जो नो गर्ल्स हैं, तो वह है 211 अपॉन में 1500।
क्लियर है? तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यही लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, मतलब टोटल कितने टाइम्स टॉस किया गया है? ठीक है, टोटल टॉस किया गया है कितनी बार? 200 टाइम्स। ठीक है, और क्या पता चला कि देखिए 3 हेड आपके आए 23 टाइम्स, 2 हेड आए आपके 72 टाइम्स एंड 1 हेड आपका आया 77 टाइम्स, और एक बार भी हेड नहीं आया, मतलब 0 हेड जो आए आपके वो 28 टाइम्स आए। क्लियर है? If the 3 coins are simultaneously tossed again and compute the following probability of 2 heads coming up. So आपको बताना है probability of getting 2 heads। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए 2 हेड कहाँ पर आ रहा है, तो हमें पता है 2 हेड आ रहा है आपका 72 टाइम्स में, तो 72 आएगा, अपॉन में आएगा आपका टोटल कॉइन टॉस, और टोटल कॉइन कितनी बार टॉस में, तो वो है 200 टाइम्स। तो आपका आंसर आएगा 72 अपॉन में 200, 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, यहाँ आएगा 100, अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 50, तो आपका आंसर आ गया 90 अपॉन में 50। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिली at the random and survey them to determine the relationship between the income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. देखिए इसमें टोटल फैमिलीज हैं हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल फैमिलीज हैं 2400। क्लियर? ठीक है, तो पहली लाइन में पूछा गया कि 10,000 से लेके 13,000 पर मंथ जिनकी सैलरी, तो देखिए ये वाली टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसमें भी कहा गया जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, तो देखिए ये 0 व्हीकल्स, ये 1 व्हीकल, ये 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल की लाइन में आपको जाना है थर्ड लाइन पर, तो यानी कि आपका कितना है 29, तो फर्स्ट के लिए आपका आंसर रहेगा 29 अपॉन में टोटल आपके पास हैं 24 फैमिलीज, तो 24 अपॉन में, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया। सही है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 16,000 मोर, तो अब की बार आपको जाना है किसके पास? 16,000 मोर वाली लाइन में। क्लियर है? और आपसे पूछता है कितने हैविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो 64,000 लाइन ये आपकी पूरी की पूरी है, ये वाली सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, इसके अंदर भी आपको किस व्हीकल के अंदर जाना है? 1 व्हीकल, तो 1 व्हीकल वाला है आपका 579, तो 579 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे आप 2400 को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहता है अर्निंग लेस देन 7,000, तो 7,000 से लेस अर्निंग है आपकी फर्स्ट लाइन वाली टेबल में, जहाँ पर आपको जाना है डिड नॉट हैव एनी ओन व्हीकल्स, तो किसके पास इनमें से कोई व्हीकल नहीं है, तो 0 वाली लाइन पे जाएंगे तो आपके पास आएगा 10। क्लियर है? तो आपको लिखना पड़ेगा 10 अपॉन में 2400, थर्ड पार्ट है आपका, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन में 240। क्लियर? फोर्थ पार्ट अर्निंग 13,000 टू 16,000, तो 13,000 टू 16,000 आपकी होती है फोर्थ वाली लाइन में, 1 2 3 फोर्थ वाली लाइन में, जिसमें आपको किसके पास जाना है? 2 व्हीकल्स के पास, तो 2 व्हीकल्स हैं आपके 59 पर अगेन, सो 59 अपॉन में 24,000। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो आपको निकालना है वो वाले जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0 और 1 दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो आप जब आप इन सारी फैमिलीज को प्लस कर देंगे, कौन कौन से? 0 व्हीकल वाला और 1 व्हीकल वाले, सारे डेटा को आपको प्लस कर देना है, ऐड ऑल डेटा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2062, तो आपको 2062 अपॉन में टोटल फैमिली कितनी होती है? 2400, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
देखिए फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1031, यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 00, तो आपका आंसर आएगा 1031 अपॉन में 1200। क्लियर है। चैप्टर नंबर 14 का 14.7 टेबल पे जाना है, तो ये टेबल हमारे सामने है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथ्स टेस्ट। तो देखिए टोटल अगर मार्क्स आपके 100 हैं, टोटल मार्क्स अगर आपके 100 हैं तो 20% ऑफ 100 भी तो 20 ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। 20% ऑफ 100, टोटल अगर मार्क्स आपके 100 हैं तो 20% ऑफ 100 भी तो 20 मार्क्स ही होगा। तो 20 मार्क्स यानी कि कितने बच्चों के आ रखे हैं, 7 बच्चों के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी होगा कितना, देखिए 20% मार्क्स पूछें तो 7 है बच्चे को, अपॉन में कितने बचे टोटल 90, तो 7/90 आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और मोर मार्क्स। तो देखिए 60 से 70 और 70 से अबव, ये दो लोग हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा नंबर ठीक है स्कोर किए हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको टोटल स्टूडेंट करने के लिए 15 और 8 को प्लस करना पड़ेगा, अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने 90, तो आपका बन जाएगा कितना, देखिए बनेगा आपका 15 और 8 होता है 23 अपॉन में 90। क्लियर है। तो आपका ये भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबव द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक। तो हमने 200 बच्चों पे सर्वे करा, ठीक है, एंड डेटा को रिकॉर्ड किया है। तो हमें पता चला कि जो लाइक करते हैं बच्चे, जिनका ओपिनियन लाइक के लिए तो वो हैं 135, और जो डिसलाइक करते हैं उनका ओपिनियन वो हैं बच्चे 65, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताना है लाइक स्टैटिस्टिक की। तो प्रोबेबिलिटी of getting life statistic तो वह हमारे लाइक है 135 अपॉन में टोटल आता है। तो टोटल हमारे पास है 200, 5 से डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0, तो आपके पास है 27/40। सेकेंड आते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो वह हमारे पास कितने हैं, देखिए डिसलाइक वाले हमारे पास 65, डज नॉट लाइक लिखा है यहाँ पर, वो भी हमारा डिसलाइक ही माना जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 65 अपॉन में 200, तो आपका आंसर आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 13 एंड यहाँ पर आएगा आपका 40, तो 13/40 इसका आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 11 bags of a wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weight of flour in kg। तो हमें 5 kg वाला है, हर एक बैग में क्या है कि 5 kg वेट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में किसी में 4.97 है, किसी में 5.05 है, किसी में 5.08 है, किसी में 5.03 है, किसी में 5.06 है, किसी में 5.08 है, कहीं 5.98 है, 5.04, 5.07, 5.00। कहने का मतलब कहीं भी एक्चुअली में एग्जैक्टली 5 kg नहीं है, या तो 5 kg से थोड़ा ज़्यादा है, या कहीं 5 kg है, या कहीं पर ही हल्का सा कम है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चोजन एट द रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। हमें उन बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनका वजन 4 kg से ज़्यादा, 5 kg से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 kg से अबव वाले काउंट कर लेने। तो एक तो ये हमारा 5 kg से ऊपर है, एक हमारा ये भी 5 kg से मोर देन है, ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन है, और ये भी मोर देन है, ठीक है, ये भी मोर देन है, ये भी ज़्यादा है। तो ये कितने बैग हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 5 kg बैग 7/11। क्यों, क्योंकि देखिए 5 kg से ज़्यादा वाले 7 बैग्स हैं, तो 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास।
यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट द रैंडम हैज़ अ ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो आपने ब्लड ग्रुप वाली टेबल बना ली, निकाल ली यहाँ से पीछे जाके। ठीक है, तो ये आपके सामने टेबल है, आप भी अपनी बुक में ढूंढ लेना ये वाली टेबल। सो इसमें कहता है कि ब्लड ग्रुप AB जिनका है वो कितने लोग हैं टोटल, तो हैं 3। तो आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एज अ रैंडम हैज़ अ ब्लड ग्रुप AB। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप AB है, तो AB वाले आपके पास 3 अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल है आपके पास कितने लोग 30 स्टूडेंट, तो 3/30 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक्टिविटी 14.2 एक्टिविटी जैसा ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। तो एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन अ इंटरवल 0.1 to 0.16 का आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपको टेबल के अंदर बस यहाँ जाना ध्यान से। तो आपको कुछ ऐसी टेबल मिली है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो उसने कह रखा है इंटरवल आपको स्टार्ट करना है 0.00 से 0.004 तक। तो ऐसे करके हर 4 ग्रुप के आपको क्या बनाने, टेबल बना लेने। तो टेबल आपके सामने बनी हुई है, आपको भी इसको बना लेनी है। इसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे भरनी है तो मैं आपको बता देता हूँ काउंट करके एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको 0.00 से 0.04 तक काउंट करने कि कितने नंबर हैं। ध्यान रहे, जब आपसे 0.00 से 0.04 तक बोला गया तो आपको रियलिटी में 3 नंबर चेक करने हैं। वो है 0.00, 0.01 एंड 0.02, 0.03। बस आपको 4 नंबर फोकस करने। आप 0.04 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम अगली टेबल में काउंट करेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं कितने नंबर है हमारे पास। तो नहीं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते 0.04 को। 1 2 2 2 2 3 4। तो हमारे पास कितने हो गए, 4। क्लियर है। ऐसे ही देखिए हम अगली बार जाएंगे 0.04 से 0.08 तक में। आपकी बात 0.04 से स्टार्ट करना हमको यहाँ पर 0.05, 0.06, 0.07 तक काउंट करना है। क्लियर है। तो अब हमारे पास है 0.4 एक नंबर, 0.5 दो नंबर, 0.6 3 नंबर, 0.7 4 नंबर, 0.6 ये 5 हो गया, ये 6th 7th 8th 9th। तो हमारे पास अब की बार हो गए 9th। ऐसे करके आपको सारी टेबल बना लेने काउंट करके। ध्यान रहे, हम हमेशा लास्ट नंबर्स को इन टेबल में कभी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। हमें इनको हमेशा नेक्स्ट टाइम जैसे 0.8 यहाँ काउंट नहीं होगा, 0.8 थर्ड रो से काउंट होगा, ऐसे 0.12 आपका फोर्थ रो से काउंट होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी टेबल एग्जैक्टली एकदम करेक्ट ड्रॉ हो जाएगी ऐसी कैसी। जब आपके ऐसे टेबल आ जाए तो आप फिर ध्यान रखना कि 0.12 और 0.16 वाली टेबल का आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके पास 16 वाली टेबल को हम मार्क कर लेंगे। आपने कर लिया तो आपको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी कितनी, 0.12 एंड 0.16 में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है आपका 2 अपॉन में टोटल। तो टोटल आपके पास है 30। तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, 30। तो 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 15। तो आपका आंसर, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जाना है। इसमें
बोला गया व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो 7 किलोमीटर अपने वर्क प्लेस से कितनी दूर कौन कौन से इंजीनियर रहते हैं उतने बताइए। मोर देन इक्वल टू 7 किलोमीटर से इक्वल या मोर देन वाले कितने लोग रहते हैं अपने काम से दूर। नेक्स्ट है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क में कौन कौन से लोग रहते हैं कि जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से हाफ किलोमीटर की दूरी पे ही रहते हों। तो सबसे पहले आपको टेबल कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसे मिलेगी जब आप एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। सबसे पहले आप इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस ऑफ प्लेस हैं, तो आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना आपने। अब आपने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अपने कुछ इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंजीनियर, तो आपको एक एक करके सारे आंसर के जवाब देने। जैसे आपके पास टोटल इंजीनियर थे कितने 200, तो जितने भी इंजीनियर जो 7 किलोमीटर के अंदर रहते हों। तो पहला आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जो लीव करते हैं इंजीनियर लेस देन 7 किलोमीटर में। तो आपको 7 किलोमीटर से कम वाले यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारे काउंट कर लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने इंजीनियर है, नंबर ऑफ इंजीनियर 9। टोटल इंजीनियर कितने हैं, तो वो है 40। तो आपका पहले का आंसर आ गया 9/40। क्लियर है। सेकेंड पार्ट जो कहता है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में कितने इंजीनियर रहते हैं। तो देखिए मोर देन 7 के लिए आपको कहना पड़ेगा इन सारी लाइनों को हटा दीजिए क्योंकि ये सारे 7 से कम है। यहाँ से स्टार्ट होगा इक्वल टू 7 से लेके मोर देन 7 यहाँ तक है। जितने भी आप इनको काउंट कर लीजिए। देखिए ये टोटल 40 इंजीनियर है, टोटल 9 लेस हैं, इसका मतलब बचे कितने 31। सो यानी कि ये सारे हो जाएंगे 31 अपॉन में 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, सेकेंड पार्ट का, जिसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर लिव इंजीनियर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जिसमें कहा गया कि हाफ किलोमीटर के रेंज में कौन कौन रहता है। तो हाफ किलोमीटर के आसपास कौन रहता है। तो उसके लिए आपके पास है, देखिए ये स्टार्ट ही 2 किलोमीटर से हो रहा है। देखिए ये स्टार्ट ही 2 किलोमीटर से हो रहा है, तो यानी कि हाफ किलोमीटर तक तो कोई नहीं रहता। तो 0/40 इसका आंसर आएगा, यानी कि 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जाम्पल 5th सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने इस क्वेश्चन के लिए 40 स्टूडेंट हैं। तो हमें देखना है कि अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए। तो हमें पता चला कि 6 स्टूडेंट जो हैं वो अगस्त में बॉर्न करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट निकालना है हु आर बॉर्न इन अगस्त मंथ। तो वो हैं 6 अपॉन टोटल हैं 40। तो 6/40 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 3, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो 3/20 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है।